अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान में रिसेंटली विज़िट किया है घाना के नेशनल डिफेंस एडवाइज़र ने। जैसे पाकिस्तान में नेशनल डिफेंस एडवाइज़र है हमारे मौजूदा DGISI, इंडिया में जो NSA है अजीत डोवल है। इसी तरह जो घाना का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसने दौरा किया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के एयर चीफ से इसकी मुलाकात हुई है और ये पूरा डेलीगेशन था बेसिकली, जिसमें घाना की आर्मी के ऑफिशियल्स भी थे और घाना की एयर फोर्स के ऑफिशियल्स भी थे। पाकिस्तान की तरफ से घाना को टेक्निकल सपोर्ट की ऑफ़र की गई है, डिफेंस कोऑपरेशन की ऑफ़र की गई है। और पाकिस्तान बेसिकली क्या ऑफ़र कर रहा है घाना को, वो नॉर्मली तो हर दफ़ा यही डिस्कस कर लिया जाता है कि अच्छा जी F-17 ऑफ़र किया गया होगा, बट इस दफ़ा कहानी थोड़ी डिफरेंट है। फिर इसी दौरान जब मीटिंग चल रही थी तो उसकी जो ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई उसमें एक न्यू वेपन सिस्टम देखा जा सकता है, जिसको लेकर एक थ्योरीज का अंबार खड़ा हो चुका है जो पाकिस्तान की डिफेंस कम्युनिटी है वहां पर। और ये थ्योरीज का अंबार भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले हम घाना और पाकिस्तान के इस डिफेंस कोऑपरेशन पर आ जाते हैं। घाना का ओवरऑल कोई बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू नहीं है, ना ही इनका कोई दुश्मन मुल्क है, बट जो इसके करीबी कंट्रीज हैं जैसा कि इसके वेस्टर्न साइड पर बनीन है, वहाँ रिसेंटली एक बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है। एक कू किया था जहां नाइजीरिया ने अपने F-17 के थ्रू बेनिन की आर्मी को सपोर्ट किया। ये बेनिन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया और जो रेबल्स थे उनको हरा दिया गया। अब इस वक्त घाना जैसी कंट्रीज भी अपने नेबरिंग कंट्रीज में जो होने वाली बगावतें हैं या वहां जो मिलिटेंसी है उससे परेशान है। ओवरऑल घाना में सिचुएशन एक हद तक आप कह सकते हैं कि स्टेबल है और घाना इस वक्त देख रहा है अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ आप इनकी एयरफोर्स को अगर देखें तो इनके पास सिर्फ K-8 कराकरम एयरक्राफ्ट हैं जो एडवांस ट्रेनर भी हैं और इन्हें एज एडवांस ट्रेनर भी वो यूज करते हैं। फिर इनके पास DA-4 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, हर्बिन Z-9 हैं, बेल 412 हैं। अब ये जो मैंने 3-4 इक्विपमेंट आपको बताए DA-42 को निकाल कर ये तमाम के तमाम पाकिस्तान भी यूज करता है। तो घाना बेसिकली इनको ओवरहॉल करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान बेसिकली अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ ऑफर कर रहा है घाना को कि हम आपके इन मिलिट्री इक्विपमेंट, इन एयरक्राफ्ट और इन हेलीकॉप्टर्स को ओवरहॉल करेंगे इन्हें ऑपरेशनल रखने के लिए। अगर हम स्पेयर पार्ट्स भी लेकर इन्हें ओवरहॉल करके प्रॉपर ऑपरेशनल हालत में इनको रखना पड़ता है, हम इन्हें सस्टेन करके आपको देंगे और इन सर्विसेज के बदले पाकिस्तान चार्ज करेगा घाना से। और फ्यूचर में हम ये भी देख सकते हैं कि घाना पाकिस्तान से ड्रोन सिस्टम्स और प्रॉपर जो मेल UCAVs है पाकिस्तान के शार्पर 2 जैसे वो भी खरीदे। अब ये तो एक एस्पेक्ट है जो इस ऑफिशियल दौरे का हमने डिस्कस किया। जब इसकी ऑफिशियल वीडियो रिलीज की गई तो यहाँ एक पिक्चर में हम एक छोटा सा वेपन सिस्टम देख सकते हैं। ये बेसिकली देखने से एक क्रूज मिसाइल लग रहा है और यहाँ अगर गौर से देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये हरबाब मिसाइल जैसा या फतह 4 या बाबर क्रूज मिसाइल जैसा इसका सेम डिज़ाइन लग रहा है। चाहे हम इसकी एयर इनटेक को देखें, इसके विंग्स को देखें, बस हमें आगे की तरफ फतह 4 की तरह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम देखने को मिल रहा है और सेम इसी तरह का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम या IR सेंसर हमें देखने को मिलता है तैमूर क्रूज मिसाइल में भी। इसको लेकर 2 थ्योरीज हैं, हम दोनों को टेक्निकल बेसिस पर एनालाइज करेंगे कि पॉसिबल क्या है और पॉसिबल क्या नहीं है। पहली थ्योरी ये है कि ये बेसिकली एक एयर लॉन्च बाबर क्रूज मिसाइल जैसा एक क्रूज मिसाइल होगा। तो ये बेसिकली बाबर क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट होगा और इसे पाकिस्तान माउंट करेगा अपने फाइटर जेट्स पर, जैसा कि F-17 हैं, मिराजिस हैं, J-10C है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि बाबर क्रूज मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 900 किलोमीटर है जो उसका लैंड अटैक वेरिएंट है। और बाबर क्रूज मिसाइल की जो लेंथ है, चाहे हम बाबर क्रूज मिसाइल की बात करें, फतह 4 की बात करें या हरबा की बात करें, तो इसकी लेंथ तकरीबन 6.50 मीटर से लेकर 7 मीटर तक है। जबकि जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, जैसा कि रात की बात करें या तैमूर की बात करें, इनकी मैक्सिमम लेंथ है 5 मीटर। और एक एयरक्राफ्ट 6-7 मीटर लंबे मिसाइल को, और खास तौर पर जो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स यूज करती है, वो इतने लंबे और इतने लेंथी मिसाइल्स को कैरी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर इतने लेंथी मिसाइल्स को वो कैरी करेंगे तो उनका टेक ऑफ करने में भी नहीं इशू आएगा और जब वो टेक ऑफ करेंगे तो जो मिसाइल का रेयर पार्ट है वो जमीन से टकराएगा, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज्यादा नहीं है। इसी के साथ साथ दूसरी थ्योरी यहाँ ये भी गर्दिश कर रही है कि ये बेसिकली एक फतह 5 है, वेरी लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। और इससे पहले ट्विटर पर इसके कुछ कंसेप्ट आर्ट वगैरह भी रिलीज किए जा रहे थे और इसकी अगर एंगुलर बॉडीज में हम एंगल्स को देखें तो वैसा कुछ लग भी रहा है जैसे कि लो ऑब्जर्वेबल क्रूज मिसाइल है, जिसकी शेप मॉडिफाई की गई है बाबर क्रूज मिसाइल से। और अगर हम इसे फतह 5 भी मान लें तो अगेन फतह 5 पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में आएगा, ना कि पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में। तो यहाँ एक तीसरी थ्योरी है जो मेरे नज़दीक ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पर बेहतर लगती है, वो ये कि पाकिस्तान एक क्रूज मिसाइल तो बना रहा है, बट ये बेसिकली इनिशियल डिज़ाइन इसका होगा फतह 4 की तरह,
लेकिन इसकी लेंथ को कम रखा जाएगा। अब अगर इसकी लेंथ को कम रखा जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा, बिकॉज पाकिस्तान तो ऑलरेडी तैमूर और रात जैसे मिसाइल्स को यूज़ कर रहा है जिनकी रेंज मैक्सिमम 650 या 600 किलोमीटर तक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास ऑलरेडी 650 किलोमीटर रेंज के कन्वेंशनल और न्यूक्लियर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या ज़रूरत पड़ी है कि एक और सबसोनिक क्रूज मिसाइल को हम यूज़ करें, और वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ जा रही है। इवन दो कि सबसोनिक मिसाइल्स भी बहुत अहम है, बिकॉज ये उतने तेज मनूवर ले सकते हैं और अपने जो वे पॉइंट्स हैं उन पर ट्रैवल कर सकते हैं कि एक सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल उस तरह ट्रैवल नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर अगर कश्मीर जैसे हिली एरिया को देखें या इंडिया का हिमाचल प्रदेश का एरिया जहाँ पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो अगर पहाड़ की चोटी पर या पहाड़ी वैलीज में कोई टारगेट मौजूद है तो उसको टारगेट करने के लिए सबसोनिक मिसाइल जितना एक्यूरेटली काम कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके इवन हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल्स भी उतना बेहतर शायद परफॉर्म ना कर पाएं क्योंकि इनकी सीईपी ज़्यादा होती है, जबकि ये जो इस तरह के क्रूज मिसाइल्स हैं इनकी सीईपी कम होती है और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को ना सिर्फ हिट कर सकते हैं बल्कि ये पहाड़ी एरियाज में दो पहाड़ों के दरमियान जो स्पेस है ये उसके दरमियान भी तेज़ी से मनूवर कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और आप इसे कह सकते हैं कि एक फास्ट मूविंग ड्रोन की तरह ये काम कर सकते हैं। इस नए मॉडल को मैं कंपेयर करूंगा इस वक्त यूके और फ्रांस के न्यू फ्यूचर क्रूज मिसाइल्स के साथ। बेसिकली फ्रांस और ब्रिटेन कुछ क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं जो कि लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल्स होंगे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उनमें यूज़ नहीं की जाएगी। उनका मेन पर्पज़ होगा लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल्स को मैस प्रोड्यूस करना, क्योंकि अभी यूरोपियन कंट्रीज को इशू क्या आ रहा है कि उनके पास लिमिटेड नंबर्स में स्टॉक पाइल थे, चाहे हम स्कैल्प मिसाइल की बात करें, टॉरस जैसे क्रूज मिसाइल्स की बात करें, और वो उन्होंने स्टॉक पाइल उठा के दे दिए यूक्रेन को। अब जो टॉरस और स्कैल्प को अगर आप बनाना शुरू करें, एक तो उन्हें बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया था और उनके स्टॉक पाइल भी लिमिटेड थे यूरोपियन कंट्रीज के पास या नेटो के पास, और अब उतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर आप क्रूज मिसाइल बनाना भी शुरू करें तो एक तो उनमें टाइम बहुत लगेगा, प्लस इनकी पर यूनिट कॉस्ट भी नॉर्मल क्रूज मिसाइल से ज्यादा थी। अब इस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे हैं कि ऐसे क्रूज मिसाइल्स पर काम कर रहे हैं जो लो कॉस्ट हों, बेशक उनकी रेंज कम भी हो लेकिन वो उस अपनी पर्टिकुलर रेंज में हर किस्म के टारगेट को स्ट्राइक कर सकते होंगे, मल्टी मोड सीकर को यूज करते होंगे, और लो कॉस्ट होने की वजह से और उनकी मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म को सिंपल रखा जाएगा जिसकी वजह से बड़े नंबर्स में उनके स्टॉक को एस्टेब्लिश किया जा सके। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट शायद पाकिस्तान भी अपनी एयरफोर्स में ला रहा है। ऐसे क्रूज मिसाइल्स भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हों जिनकी रेंज बेशक कम हो या उसके फ्यूचर वेरिएंट्स में उसकी रेंज को इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन उसकी लेंथ को ऑप्टिमाइज किया जाए, यानी कि लेंथ को उतना रखा जाए कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट उसे इजीली कैरी कर ले, और इसके साथ साथ वो लो कॉस्ट हो ताकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना डाले कि आप एक मिसाइल की प्रोडक्शन लाइन के चक्कर में बाकी मिसाइल्स की प्रोडक्शन रोकते हैं। तो वैसा ही कुछ ही लग रहा है ये न्यू क्रूज मिसाइल जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स डेवलप कर रही है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।